नारी एक नूर है जिसके बिना संसार सूना है, ऐसा किसी कवि ने कहा है। बहुत ही सुंदर विचार है। अगर हमारी जो नारियां हैं, अगर वो सशक्त हो जाए तो पूरा समाज सशक्त हो सकता है, देश और दुनिया की दिशा और दशा बदल सकती है। तो कैसे हम नारी को एम्पावर करें, आज इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो संघर्ष द स्टोरी ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस शो के अंदर हम किसी सेलिब्रिटी को, किसी फेमस पर्सनैलिटी को या किसी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी को या फिर ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर के आते हैं जिनका समाज में अपना एक योगदान होता है, समाज की उन्नति के लिए, समाज को डेवलप करने के लिए। तो वैसे ही उसी तरह से आज हमारे साथ बहुत ही फेमस और बहुत ही विशेष गेस्ट हमारे बीच है, डॉक्टर संजना नायर जी। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस इन दिस शो, और आपने अपना प्रेशियस टाइम हमारे लिए दिया, वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपकी अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि आधा घंटा इसी में निकल सकता है। आप एक थेरेपिस्ट हो और एक सोशल एक्टिविस्ट हो, और भी बहुत से काम आप करते हैं। आपका अगर प्रोफाइल पढ़ना शुरू करें तो मुझे लगता है आधा घंटा निकल सकता है। तो मैं चाहूंगा कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिए। मैं यही कहूंगी कि मैं आई लव राइटिंग, तो मेरी इंट्रोडक्शन मैं एक ऑथर के तरीके से करूंगी। आई एम एन ओके। ऑथर और टैरो एंड रून काउंसलर। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, आर्ट थेरेपिस्ट एंड ग्राफोथेरेपिस्ट भी हूँ। और मैं काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ में भी काम करती हूँ। एंड आई एम अ पार्ट ऑफ आवा, that is Army Wives Welfare Association. एंड ऑल्सो मैं प्रोजेक्ट बालिका विद्या नाम से एक संस्था है जो मेनली गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के राइट के लिए फाइट करती है। ओके। मैं उसका भी हिस्सा हूँ। मैं उधर की को डायरेक्टर भी हूँ। ओके, बहुत खूब, बहुत कुछ, इतना कुछ आप कर रहे हैं। जबकि एक जो नारी होती है उसके बारे में और उनकी जो सोच है यहाँ तक सीमित रहती है कि उनकी जो जिंदगी है चार दीवारी के अंदर तक रहती है। उनका जो छोटा सा परिवार है वही उनका संसार होता है। तो आपने अपना जो संसार है जो बहुत बड़ा है, इस बड़े संसार में आपने इतनी बड़ी सोच लेकर के आप काम करते हैं। ये दोनों चीजों को कैसे बैलेंस कर पाते मेरी शुरुआत में यही करूंगी क्योंकि जब मैंने एक फौजी से शादी की तो हैं? ओके। एक नॉर्मल से लड़की की जिंदगी थी। जब आप एक फौजी एनवायरनमेंट में जाते हैं, इन इट सेल्फ इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक फौजी की बीवी बनना बहुत ही ज्यादा एक हिम्मत वाली बात होती है। काफी सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। सिखाती है जिंदगी हमें। क्योंकि उनके साथ में आप काफी सारे जगह जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमको एक ऐसे रिमोट प्लेसेस में रहना पड़ता है जहाँ पर फोन भी नहीं होता है। बिल्कुल। छोटे छोटे गांव होते हैं। सो ऐसी जगहों पर भी हम रहते हैं। सो जिंदगी बहुत कठिन तरीके से स्टार्ट हुई है। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूंगी कि वहां से मुझे एक ऐसा दिमाग में कहीं पर वो घर कर गया कि जब मैं ग्लेशियर में भी गई थी, वहां पर भी उतने कठिनाइयों में भी वहां की महिलाएं काम करती थी। पहाड़ है वहां पर, नीचे से, नीचे के गांव से लकड़ियां लेकर आना, या छोटे मोटे जो सब्जियां हैं वहां, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी भी होती है। सो सब्जियां नहीं उगती हैं। सो नीचे के पूरा ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। 6 महीने वो लोग बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस वो सब जमा भी करते हैं। सो इट्स अ टफ लाइफ देयर। तब मैंने समझा, देखा कि जब तो जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन वहां पर स्कूल नहीं है, वहां पे लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। लड़के फिर भी नीचे जाके काम कर लेते हैं वहां पर। वहां से कहीं दिमाग में घर कर गया कि व्हाई ओनली गर्ल्स। तो जब आप और भी फौजी बीवियों से मिलते हैं, यंग गर्ल्स होती हैं जब शादी करके आती हैं, जी। जवानों की जो बीवियां होती हैं, आप उनसे जब बातें करते हैं तब उनकी घर की परिस्थितियों के बारे में सुनते हैं। छोटी छोटी बातों से आप
ऐसी घर हर एक शादीशुदा जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। राइट। लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स थे उनके खुद के हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं थे। उनको इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता था कि वो भी बीमार पड़ते हैं तो बोलना जरूरी है, सामने वाला आपको समझे वो जरूरी नहीं है। तो आपको बोलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सो जो हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हमारी लाइफ के, हमारे हेल्थ के लिए। तब एहसास हुआ कि काफी सारी लेडीज क्योंकि गांव से आ रहे हैं, वो एजुकेशन वहां तक पहुंचती ही नहीं है। वो अभी भी जब हम बोलते हैं कि हाँ भारत बदल रहा है, लेकिन वो बदलाव आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आज भी रिमोट एरियाज में मेंस्ट्रुअल एजुकेशन जीरो है। तो वहीं से शुरू किया है मैंने कि मैं जितनी लड़कियां हैं, यंग लड़कियां, उनको एजुकेट करूं, स्पेशली अपने हेल्थ के बारे में, अपने बॉडी के बारे में जो चेंजेस है उनको पता होना चाहिए। कैसे आप अपना ध्यान रखोगे ताकि आप अपने परिवार वालों का ध्यान रखो। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपने सही कहा कि आज की डेट में भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उससे कुछ चीजों को इस तरह से दूर किया गया, और जिससे जो हमारे लाइफ की बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्पिरिचुअलिटी कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, सेक्स एजुकेशन हम्म, नहीं दी जाती है, और जो फाइनेंशियल एजुकेशन है जो लाइफ में हमेशा जरूरत पड़ती है उसको भी नहीं पढ़ाया जाता है, वो देते किसी हैं। विशेष टॉपिक में पढ़ाया जाता है। इससे बहुत से टॉपिक है जिनको बाहर निकाल दिया गया है, या फिर जिनको लेकर के हमारे माइंड में कुछ और ही गलत चीजें सेट की गई हैं ताकि हम एम्पावर ना हो। और अगर जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाए, अपने पर्सनल हेल्थ के बारे में जब तक हमें समझ ना हो, तब तक जिंदगी को अच्छे से नहीं जिया जा सकता है। तो अभी आप किस तरह का जो आपकी कैंपेन चल रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, और आपने कहा कि आप हेल्थ हीलर भी है, आर्ट आर्ट हीलिंग करते हैं, तो ये जो हीलिंग सिस्टम है इसको हम कैसे समझे कि हीलिंग क्या होता है एग्जैक्टली? अम, तो ये जो हीलिंग मैं करती हूँ, मैं मेनली एक स्पिरिचुअल, एक होलिस्टिक तरीके से हीलिंग करती हूँ। दूसरा एक साइंटिफिक तरीके से हीलिंग करती हूँ। जब मैं साइंटिफिक हीलिंग करूँ, ये आर्ट थेरेपी मैं मेनली यूज करती हूँ, ग्राफोथेरेपी यूज करती हूँ। आर्ट थेरेपी की बात करूं तो काफी लोग मेरे से बोलते हैं कि आर्ट थेरेपी क्या है। सिर्फ जब भी आर्ट दिमाग में आए तो बच्चों का क्रेयॉन्स लेके यूज करना, राइट। क्या? हाँ, तो एक पिक्चर वो दिमाग में लोग रखते हैं कि एक ड्राइंग से आप कैसे आप हील करोगे। फील कर तो सकते, मैं ये राइट। बोलना चाहूंगी, जो इवन अगर छोटा सा बच्चा अगर एक क्रेयॉन्स अगर लेता है, वो कौन सा क्रेयॉन ले रहा है, किस टाइम पर कौन सा कलर लेता है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक पर्सन का जो पर्सनालिटी है वो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप किस कलर को अहमत अहमियत देते हैं उस फेस ऑफ लाइफ में। कई बार जैसे जब मैं एक केस लेती हूँ, तब मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपने जो लव्ड वंस हैं, आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं, उनको एक एक कलर में दे देती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि आप अगर उसमें पूरा आप मैं एक आउटलाइन सा बना देती हूँ, आप उसमें कहीं पर भी आप ये कलर्स को आप डाल दीजिए। तो उससे समझ में आता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है वो पर्सन, और किस वजह से जो भी वो फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो पर्सन अचानक से हंसने लगता है, कई बार होता है कि वो बहुत ही दुखी होता है और कहीं उनका एंगर बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें जब वो एक पेपर में वो डिफरेंट कलर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट पीपल इन देयर लाइफ, वो देखते हैं, तो मुझे तभी हाफ ऑफ द स्टोरी मुझे समझ में आ जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम इनकी चल रही है। क्योंकि आज के एरा में जो सबसे ज्यादा इश्यूज हैं कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं, राइट। जो केमिकल लोचा जो बोलते हैं। तो माइंड के जब अंदर। तक आप किसी से बात ना करें, वो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या राइट। चल रहा है। तो आर्ट थेरेपी बहुत हेल्प करता है समझने के लिए। और
मोटिवेट करता है, encourage करता है कि सामने वाला बंदा आपसे खुलकर बात करे। एंड दैट्स व्हेन व्हेन दे ओपनली टॉक, वो समझ सकते हैं कि अच्छा ये छोटी सी चीज थी जो वो ट्रिगर कर रही थी। जी। क्योंकि हाफ द टाइम हमको पता ही नहीं चलता कि हम रिएक्ट किस बारे में कर रहे हैं, हमें गुस्सा क्यों आता है। राइट। सो दैट इज आर्ट थेरेपी। जब मैं ग्राफोथेरेपी के बारे में बात करूं, जो हमारे जो स्ट्रोक्स हम बोलते हैं इन ग्राफोथेरेपी, ग्राफोलॉजी लैंग्वेज में, जो हमारी जो लिखाई होती है, एक पैटर्न होता है, उस वो पैटर्न हमारे दिमाग से आता है। ओके। हम सिर्फ ये दोनों हाथों से, हम ये उंगलियों से क्यों पेन पकड़ते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे माइंड से कनेक्ट करता जी। राइट है ना। राइट सो एक पेट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर, तो उस राइट। पर उसका पूरा कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये एक ध्यान मुद्रा भी जी है ना। जी सो जी। जब पकड़ते हैं, तो जब ये प्रेशर पड़ता है, तो ये यहाँ बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो हम अनजाने में लिखते हैं, सो आपकी लाइफ आपके ही हाथ में होती है। वो बोलते हैं ना कि जो रेखाएं होती है, खतों हाँ के। डेस्टिनी होती है, राइट। लेकिन आप अपनी रेखाएं बदल सकते हैं। सो ये रेखाएं कैसे बदल सकते हैं? आप अपने जो राइटिंग है, हैंड राइटिंग के जो फ्यू स्ट्रोक्स चेंज करके आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। ओके। So this is इंटरेस्टिंग। your scientific way of healing. तो ये आप जब जब भी कोई केस लेती है, तो 44 डेज लगता है फॉर आवर ब्रेन टू चैनलाइज कि अच्छा ये चेंज करना है। तो 44 डेज एवरी डे अगर आप ट्राई करते हैं चेंज करने के लिए अपनी हैंड राइटिंग, तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ को हैप्पी बनाता है। सो दैट इज साइंटिफिक हीलिंग। और जब मैं स्पिरिचुअली होलिस्टिकली मैं हील करती हूँ, दैट इज वेयर आई यूज द क्रिस्टल्स, द एनर्जी हीलिंग। एनर्जी हीलिंग बहुत ही सिमिलर है ऑल द अदर जो मोडालिटीज हैं, जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग। ये सारी चीजें बहुत ही मिलती जुलती है, क्योंकि सबका जो कनेक्शन है वो डिवाइन सोर्स है। सो हम सबको जो भी एनर्जी करने का, आई वुड से वी फॉर्चुनेट, जो भी हम हीलर्स हैं, क्योंकि वी जस्ट अलाउ आवर बॉडी टू बी द वेसल। बाकी तो काम उन्होंने ही करना है। राइट। हमें कोई, वी आर जस्ट द वेसल, एम्प्टी वेसल। सो इट इज जस्ट द एनर्जीज, क्योंकि हर एक चीज इज, अगर यूनिवर्स में है, वो सब एनर्जी है। तो उस एनर्जी को अगर हम करेक्ट कर सकते हैं, तो वो सिर्फ डिवाइन सोर्स के थ्रू है। सो इट इज जस्ट द मीडियम that I become when I do my energy healing, with definitely with the help of crystal healing, which has its own powers, the natural powers, and they definitely angel healing. मैं बहुत बिलीव करती हूँ एंजल्स में। तो ये जरूरी नहीं है कि काफी लोग आते हैं कि दे डोंट बिलीव इन एंजल्स, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही हिपोक्रिट्स हो जाते हैं, मैंने कि अच्छा ये रिलीजन नहीं आता, ये तो क्रिश्चियनिटी और सो ऑल ऑफ दोस। सो मैं, मेरा मानना है कि इट्स नथिंग टू डू विद रिलीजन। एंजल्स इज नॉट नेसेसरी विद द क्रिश्चियनिटी, और अगर आप हिंदू धर्म से हैं, तो आपके जो जो भी आपके विश्वास में, अगर साईं बाबा हैं, वो भी एंजल हैं। आपकी राइट दुर्गा हैं, तो वो भी तो एंजल ही हैं। राइट राइट। एक्चुअली सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ रहता है कि आम जो ज्यादातर लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी और जो रिलीजन है उनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। और हमारी एब्सोल्युटली। जो सोच है, जो बॉडी है, उसके साथ, क्योंकि धर्म एक, मेरा ऐसा मानना है कि धर्म एक क्राइटेरिया है, कुछ लोगों के कुछ नियम धारणाएं हैं, तो वो उनका धर्म है, वो उनके जो रूल्स है वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो ये बॉडी है, इसके अंदर जो, जिसे कहते हैं कि एनर्जी जो है, जिसे सोल कहते हैं, वो सोल को समझना, उससे रिलेटेड जितने भी स्टडी है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो ये धर्म से ऊपर उठ के है। इसलिए मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में लोगों को कहता हूँ कि एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़े, क्योंकि वो सब धर्मों से ऊपर उठ करके आपको स्पिरिचुअलिटी एब्सोल्युटली। सिखाती है। उसमें ये बताया जाता है कि एग्जैक्टली लाइफ को जिए कैसे, आर्ट ऑफ लिविंग। एब्सोल्युटली। एंड भगवत गीता में तो जो खास बात जो है, जब भी आई फील पर्सनली कि मुझे, जब आई फील स्टक,
किसी भी फेस ऑफ माय लाइफ, उसमें आंसर डेफिनेटली मिल जाता है। डेफिनेटली। आप, राइट। है ना? सो दैट्स जस्ट ब्यूटीफुल। एंड जब तक कोई पर्सनली वो एक्सपीरियंस नहीं करे, शायद से वो समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा तीन बातें कहता हूँ कि जो भगवत गीता है मेरे आसपास हमेशा कहीं ना कहीं रहती है। मैं ये कहता हूँ कि जो भगवत गीता है उसे अगर पढ़ो तो वो एक साहित्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एक सिंपल बुक है। लेकिन अगर उसे समझने की कोशिश करो तो वो शास्त्र बन जाता है। और अगर आप उसको समझ, एब्सोल्युटली, हाउ उसको ब्यूटीफुल। अगर लाइफ में धारण कर लो तो वही भगवत गीता एक शस्त्र बन जाती है, एक ऐसा शस्त्र जो आपकी लाइफ में आने वाले हर युद्ध को, हर प्रॉब्लम को, युद्ध मीन्स प्रॉब्लम, उसमें आपको विजय दिलाने के लिए आपको सक्षम करती है। और आपका जो एब्सोल्युटली। जिसे कहते हैं कि जो कृष्ण है उसे आप अपना सारथी बना सकते हैं। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि भगवत गीता को जरूर पढ़ें, समझें और धारण करें। तीन स्टेप है। क्योंकि एक बार पढ़ने से तो कभी कभी वो ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि उसमें ऐसी बातें हैं कि आम शब्दों में उसे समझे, आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत हायर लेवल पे है। तो उसको ट्रू, समझने के ट्रू। लिए जरूरी है कि हम उसके ऊपर थोड़ा सा मंथन करें। तो चलिए एब्सोल्युटली। अगला मैं आपसे क्वेश्चन ये लेना चाहूंगा कि जो आम महिलाएं हैं वो अपने आप को एम्पावर कैसे करें, क्योंकि जो सोच होती है आम जो औरतें होती है वो बहुत संकुचित होती है, संकीर्ण होती है। तो उस उन सोच को बाहर निकल के कैसे वो अपने अंदर, क्योंकि ऊपर वाले ने जिसको भी भेजा है भेजे के साथ भेजा है और अंदर बहुत कुछ भेजा है, तो अपनी क्वालिटी को वो कैसे पहचाने और उसका कैसे इस्तेमाल करे। सबसे पहले तो सागर जी मैं ये बोलूंगी कि जो महिलाएं होते हैं ना, उनमें दो चीजें नहीं होनी चाहिए। जो अगर आप किसी चीज को अपने आप में कम काम करना चाहते हो, बदलाव लाना चाहते हो, तो एक तो जेलसी और एक कंपैरिजन। तो ये दोनों चीजें सबसे पहले जो बंद कर दे, क्योंकि कंपेयर करने की तो जरूरत है ही नहीं, हम सब अलग है। यूनिक, राइट। एंड हर एक चीज में एक खूबी है, हर एक स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन हियर, तो हर एक औरत में एक खासियत है, एक खूबी है। तो उसी खूबी को पहचाना। एंड अगर घर में खाना बनाना, घर के इतने सारे काम है, गृहिणी है आप, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। कि अगर आपके फ्रेंड काम करते हैं और आप अगर घर का काम करते हैं, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, उसमें बहुत काम लगता है। तो सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस खुद को देना चाहिए। सेल्फ वर्थ जो होता है वो आप में होना चाहिए कि आप इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं समझोगे, तो सामने वाला दुनिया भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं समझेगी। इसने बात है, तो राइट। वो अपने आप से ही खुद से बात करना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप शुड बी, दैट यू टॉक टू योर सेल्फ। आपका सेल्फ वर्थ वो सिर्फ आप पहचानते हैं। और राइट। आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वहीं से आती है कि जब आप अपने आप आपके खूबी को समझोगे। तो वो पहले आप समझिए, बात करिए, अपने आप से खुद से बात करना बहुत जरूरी है। वो लोग बोलते हैं ना कि सुबह उठते ही हम शुरू हो जाते हैं, 5 बजे का अलार्म लगता है और फिर घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। लेकिन ये जो दिनचर्या आपकी जो है, किसने सेट करी? आप ही ने सेट करी है। तो क्या राइट। आप सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, खुद के लिए नहीं निकाल सकते? थिंक जो एम्पावरमेंट है वो खुद से शुरू होती है। जब तक मैं नहीं बदलना चाहती, चाहे दुनिया मेरे से बोले, मैं बदलूंगी ही नहीं। तो बिल्कुल। आप अगर रेडी हैं तो वो जेलेसी बंद करें, कंपैरिजन बंद करें, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, जी। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो वो समझना बहुत जरूरी है। जी। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लेडीजें मैंने देखा है कि उनके अंदर होता है कि कुछ समाज के लिए करे, लेकिन वो घर के रिस्ट्रिक्शंस, घर के जो परिवार है उनकी जो सोच होती है वो ये देखते हैं कि अगर हमारे घर की औरतें बाहर निकल जाए, समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहे, तो घर का काम कौन करेगा और लोग क्या बोलेंगे। ये जो सबसे बड़ी बीमारी है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, तो इससे कैसे बाहर निकले कि अगर मैं कहीं बाहर निकल गई कुछ करने के लिए, कुछ नया समाज में परिवर्तन लाने के लिए, लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी को कैसे खत्म ये बीमारी खत्म नहीं होगी सागर जी। करें। आज भी अगर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मैं 2-3 दिन बाहर रहती हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। लोग बातें करते रहेंगे, दुनिया बात करेगी, क्या फर्क पड़ता है? अगर आपका जो विजन है, आप उस पर डटे रहें, आप क्लियर हो, आपको क्लैरिटी है कि मुझे इस
पाथ में जाना है, आई थिंक फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का तो काम ही है कहना, है बिल्कुल ना? तो किस लिए डरना? मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था सागर जी ये, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मेरा बाहर जाना, तो मेरा छोटा बेटा बहुत ही उसकी जो पैदाइश ही बहुत ही ट्रॉमेटिक रही है। तो उस बच्चे को भी मैं घर पर छोड़ के जाती थी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार नहीं है अपने बच्चे से, या फिर मुझे कुछ सुनना पाने नहीं के लिए कुछ पड़ता कि खोना तो पड़ता है। कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे घर में मेरा उतना सपोर्ट है, मुझे मिलता है कि मेरा बेटा सुरक्षित है, जी। बैक ऑफ द माइंड जो भी चिंता लगी रहती है, लेकिन वो तो हर एक मदर को गिल्ट रहता है, रहता मेरा है, बच्चा राइट। पता नहीं क्या खाना खाया है कि नहीं, घर पहुंचा है कि नहीं, पति का जो जो भी है वो गिल्ट हमेशा रहेगा, जो भी बाहर काम करते हैं। लेकिन दुनिया का मैं कहूंगी कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत होती है, ये दुनिया जो बात करती है वो आपका साथ नहीं देगी, जी जी जी। है ना? तो बहुत ही कम लोग होते हैं सागर जी जो आपका साथ देते हैं। तो कहने दीजिए, आप अपना काम करिए, फर्क नहीं राइट पड़ना चाहिए। राइट राइट राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, बहुत चीजें आपसे सीखने को मिली। और फिर कभी फ्यूचर में किसी नए टॉपिक को लेकर, क्योंकि आपके पास बहुत चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं समझता हूँ कि अगर हम एक एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, चाहे वीमेन एम्पावरमेंट हो या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हो या आर्ट थेरेपी को डिटेल से हम कोशिश करेंगे कि ये संघर्ष में जो एपिसोड होता है इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से आपने जो अचीवमेंट्स आपकी मैंने देखी, बहुत सारी अचीवमेंट्स है। तो एक मेरा और शो चलता है चर्चा, तो उसमें हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे ही डिटेल से चर्चा करेंगे, अगली बार आपका जरूर फिर से वक्त लेंगे। तो आज आपने हमारे शो के लिए वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सागर जी कि आपने मुझे आमंत्रित किया, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर संजना नायर जी। आज इन्होंने दो तीन बातें बहुत अच्छी कही। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके अंदर ऊपर वाले ने क्या पोटेंशियल दिया, उसको समझिए। उसके बाद अपने घर वालों का सपोर्ट लेकर के आगे बढ़े। बाकी रही बात दुनिया की, दुनिया तो कहेगी, पहले ये कहेंगे कि आपसे नहीं होने वाला, इस चक्कर में मत पड़ो। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहेंगे, आप कुछ अचीव करेंगे, उसके बाद वही लोग आकर के आपको ये कहेंगे कि हमें तो पता था आप कर पाओगे। तो इसलिए दुनिया की ना सोचे, दुनिया का काम कहना है। आप हमेशा अपने लक्ष्य पे अडिग रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छी शिक्षाएं इन्होंने आज दी, फिर हम आगे भी आने वाले वक्त पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।